किसान भाइयों, आपने जो थंबनेल देख करके वीडियो क्लिक किया है, आपको वही बातें यहाँ पर जानने के लिए मिलने वाली हैं। टमाटर एक ऐसी खेती होती है कि जिसको सब्जी वर्गीय खेती करने वाले जो भी किसान भाई हैं, इसको ज़रूर ही करते हैं, क्योंकि इसके जो कारण हैं, ये जो फसल है, इसका डिमांड मार्केट में पूरे साल बना ही रहता है। और इसको एक बार लगाने के बाद जब इसकी तुड़ाई चालू होती है, तो लंबे समय तक चलती है। और यह एक ऐसी खेती भी है कि किसान को 1 कैरेट का कभी-कभी दाम 2000, 4000, 5000 रुपए तक भी मिल जाता है, किसान को राजा बना देती है, एक ऐसी फसल है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जो टमाटर की खेती होती है, यदि आप गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं, तो आपको कौन-सी ऐसी 5 बातों को ध्यान रखना है। यदि आप उसको कंट्रोल करके रखते हैं, तो गर्मियों में टमाटर की खेती से आप बहुत ही अच्छा मुनाफा ले पाएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 5 पॉइंट के आधार पर समझते हैं कि हम किन बातों को ध्यान रखें, क्या कंट्रोल करके रखें, जिससे हम गर्मियों में भी एक अच्छी प्रॉफिट टमाटर से ले सकें। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम पहले पॉइंट के ऊपर, समय के बारे में। जो टमाटर की फसल होती है, उसमें समय का बहुत ही बड़ा योगदान होता है और बहुत ही ये महत्व रखता है। यदि आप समय का सही से चुनाव करके सही समय पर फसल को लगाते हैं, तो आप 1 केजी का दाम 60-70 रुपए तक ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रेट होता है। ये आपको लखपति भी बना देता है, आपने पिछली बार देखा होगा। वहीं पर यदि आप गलत समय का चुनाव करते हैं, तो आपके जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होंगे, फल नहीं बनेगा, फूल झड़ जाएगा, फल झड़ जाएगा। तो दोस्तों, लगाने का समय आप लोग को सही चुनना है। तो ऐसे समय में लगाना है कि जब आपके फूल बने, फल बने, उस समय जो दिन का टेम्परेचर हो, वो 42 अंश सेल्सियस से अधिक ना हो। क्योंकि अगर 42 अंश सेल्सियस से टेम्परेचर अधिक जाता है, तो ऐसे में जो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं होगा और आपको उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो जो टमाटर का लगाने का अच्छा समय होता है, वो सबसे बेस्ट समय होता है फरवरी का। फरवरी लास्ट तक भी आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें जो पौधा होता है, जो उसमें फूल और फल बनते हैं, क्या समय होता है, तो 60 से 70 दिन पर पहली तुड़ाई टमाटर की स्टार्ट हो जाती है। और अगर 60 ही दिन पे अगर बात करें, तो जो फूल होते हैं वो 40 से 45 दिन में आने लगते हैं और 60 से 70 दिन में इनकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यदि आप फरवरी के लास्ट तक टमाटर की रोपाई किए हैं, तो मार्च पूरा और अप्रैल हाफ, इसके बीच में आपके पौधे में फूल है, फल है, सब बन जाएंगे और अप्रैल बीतते-बीतते फल भी बढ़िया से सेट हो जाएगा। और अप्रैल बीतते-बीतते भारत के कई क्षेत्रों में जो दिन का टेम्परेचर है, वो 42 अंश सेल्सियस, 45 अंश सेल्सियस, कहीं-कहीं पर 48 अंश सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो किसान भाइयों, टमाटर की जो पौध है, आप लोग फरवरी के लास्ट तक अपने खेत में लगा दीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो है वैरायटी। वैरायटी सिलेक्शन बहुत ही आवश्यक होती है। तो आप जब भी गर्मी के समय के लिए वैरायटी का चुनाव करें, बहुत ही सूझबूझ के साथ में वैरायटी का चुनाव करें। क्योंकि बरसात में आप कोई भी वैरायटी लगा देते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको कुछ ना कुछ उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। यदि आप गलत वैरायटी का चुनाव करते हैं, तो आपके हाथ में पछताने के अलावा कुछ भी और नहीं बचेगा। तो वैरायटी का चुनाव करते समय बहुत ही सूझबूझ के साथ में ये काम करें। यदि आप लोग को नहीं पता है कि गर्मियों में कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, तो आई बटन पे जो लिंक चल रहा है, यहाँ से जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। हमने डिटेल वीडियो इसके बारे में बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए किसान भाइयों, यहीं पर बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, वो है मल्चिंग। मल्चिंग हमारे किसान भाई बरसाती के समय में जो खेती करते हैं टमाटर की, वो अक्सर लगाते हैं। लेकिन जब गर्मियों में खेती करते हो टमाटर की, वो तो मल्चिंग कहीं-कहीं पर नहीं लगाते हैं। बरसात में कीचड़ अधिक होने के नाते वो लोग लगा देते हैं। तो किसान भाइयों, जो मल्चिंग होती है, मल्चिंग का काम जो होता है, केवल खरपतवार को ही नियंत्रित करना नहीं होता है, इसका और भी काम होता है। लेकिन किसान भाई अपनी लागत को कम करने के लिए क्या करते हैं कि गर्मियों में मल्चिंग को नहीं लगाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको मल्चिंग जरूर करनी चाहिए। अगर मल्चिंग के फायदे के बारे में बात करें, तो पहला तो काम इसका होता है कि नमी को बचा करके रखना। क्योंकि गर्मियों में आपको अधिक सिंचाई करनी पड़ती है, तो यदि आप मल्चिंग किए हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा समय रुक-रुक करके भी अपने खेत में सिंचाई करिए, चलेगा। दूसरा जो काम होता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। जो तीसरा काम होता है कि ये खेत के तापमान को भी कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, जो जल वाष्प है, ये उसको रोकता है।
तो आप मल्चिंग, जैविक मल्चिंग भी कर सकते हैं या प्लास्टिक मल्चिंग भी कर सकते हैं। जैविक मल्चिंग क्या होता है कि आपके जो फसल अवशेष होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, पैरा पुआल होते हैं, आप इनसे भी जैविक मल्चिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास पैरा पुआल नहीं है, फसल अवशेष नहीं है, तो आप प्लास्टिक मल्चिंग करिए। प्लास्टिक मल्चिंग कैसे की जाती है, क्या फ़ायदा होता है, इसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक चल रहा है, वहाँ से देखिए। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक मल्चिंग करिए, आप लोग जैविक मल्चिंग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो है सिंचाई। जो टमाटर की खेती होती है, इसमें सिंचाई का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। मैं आप लोग को पहले बता दूं कि यदि आपके पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग टमाटर की खेती बिल्कुल भी ना करिए। जैसे सर्दी है, सर्दी में टमाटर की जो सिंचाई होती है उसमें बहुत ही कम करने की आवश्यकता पड़ती है। बरसात में बिल्कुल ना के बराबर आपको करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। केवल आप खाद देते रहिए और बरसात होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन किसान भाइयों, जो गर्मी होती है इसमें ऐसा नहीं है। आपको दूसरे तीसरे दिन अपने खेत में पानी चलाना ही पड़ता है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो आपको उस समय पर पौधे को ठंड रखने के लिए स्प्रिंकलर का उपयोग करना चाहिए। स्प्रिंकलर से अपने खेत में पानी देना चाहिए। और जो आप नालियों में पानी दे रहे हैं, इससे क्या होता है, जो खेत का टेम्परेचर होता है ये भी कंट्रोल रहता है। तो सिंचाई के इतने सारे काम होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा पांचवा पॉइंट है, और काफ़ी महत्व भी इस पॉइंट का है। और इस पॉइंट का मतलब ये है किसान भाइयों, तापमान को नियंत्रित करना। गर्मियों में जो तापमान अधिक होते हैं, आप इनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हमने बताया जो भूमि का टेम्परेचर कैसे आप लोग नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो गर्म हवाएं चलती हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग को ध्यान देना है कि जब आप अपने पौध की रोपाई कर रहे हैं, पौध बुआई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसान भाई, उसी समय आप लोगों को अपने खेत के किनारे किनारे पर कुछ काम करने हैं। क्योंकि जो उत्तर दिशा से जो हवा चलती है काफ़ी ही गर्म होती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए क्या करना है कि आप अपने खेत के किनारे पर जो मक्का आता है या फिर चरी आती है या फिर बाजरी आती है, इसका अपने खेत के चारों तरफ किनारे किनारे 1 या 2 लाइन, घनी लाइन आप लोगों को इसकी बुआई करनी है। अगर आप मक्का लगा रहे हैं तो इसके फल का हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अन्यथा जो चरी बाजरी है तो इसका हार्वेस्टिंग ना करें, क्योंकि अगर आप इसे काट लेंगे तो फिर ये हवा नहीं रोक पाएगी। जब हवा आएगी तो इससे छन करके आएगी, तो हवा ठंडी भी हो जाएगी और पूरी हवा खेत तक नहीं जाएगी, लू खेत में नहीं जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप लोग को क्या करना है कि आप अपने खेत के पूरे किनारे-किनारे पर ग्रीन नेट लगा सकते हैं। इससे भी आप हवा को कंट्रोल कर पाएँगे। या फिर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यदि आप ऐसे लाइन टमाटर की लगाए हैं, तो मैं नहीं कहता कि आप लोग ग्रीन हाउस बनाइए। ऊपर-ऊपर जैसे देखिए अंगूर की खेती में कुछ किसान भाई लगाते हैं, ऊपर से ढक कर के रखते हैं। उस तरीके से भी आप लगाएँ, तो भी आप जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको आगे बताया है मल्चिंग करना, मल्चिंग के क्या फ़ायदे हैं ये भी बताए हैं। सिंचाई करना, ये तो हमने आप लोग को बताया है टेम्परेचर नियंत्रण करने का, इन लोग का क्या कैसे काम है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हमने आप लोग को बताया है कि आप लोग गर्मियों में टमाटर की खेती अगर इन 5 पॉइंट को ध्यान में रख कर के करते हैं तो किससे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। और हमें आशा है कि आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। यदि आप लोग को कुछ इसमें कमी लगती है या और कुछ भी ऐड किया जा सकता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।